हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सम पार्ट्स ऑफ दैट वाज लेफ्ट। टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की तरफ। जो पार्ट कल रह गया 5th नंबर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन का प्रयोग। इन यूज ऑफ इन हमेशा किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति की एक ऐसी कंडीशन शो करता है जो रेस्ट पोजीशन बताता है। मीन्स रेस्ट मीन्स विदाउट एनी मोशन। लाइक वी आर सिटिंग इन अ रूम। Second, there are 15 students in our class. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस फिगर के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ओवर अंडर। 6 यूज ऑफ ओवर एंड अंडर। जब कभी कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर की कंडीशन में हो, वर्टिकली हो और उसको टच ना करती हो, तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, वर्टिकली हो उसे, और उस वस्तु को टच न कर रही हो, अंडर का यूज किया जाता है। एज वी आर जस्ट सिटिंग अंडर अ फैन। Another example, the fan is just over me. Over me or us. आप समझ गए होंगे ओवर और अंडर हमेशा वर्टिकल सिचुएशन दिखाता है। जब कभी कोई भी वस्तु किसी वस्तु के वर्टिकल सिचुएशन में होती है तो ओवर, और अगर नीचे की तरफ नीचे है और वर्टिकल सिचुएशन है तो अंडर। और एग्जाम्पल वर्टिकल का ओवर का ले सकते हैं। माय फादर पुट अ ब्लैंकेट ओवर मी। ऐसी सिचुएशन पर जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के साइड को भी टच करे तब भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। मीन्स रिवर जो है उसके दोनों साइड को ब्रिज जो है टच करता है। ऐसी कंडीशन में भी हम ओवर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको इस फिगर के जरिए इन बताया है। इस फिगर के जरिए ओवर, अंडर। इस फिगर के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूं above, below. Next, use of and
मान लो एक व्यक्ति जो है वो नदी में स्विमिंग करता है, उसकी कंडीशन तब क्या होगी? कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं? माई हेड would be seen above the river. Another example, with that only, the body was below the water. थोड़े से और अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो हम उसको क्लियर करते हैं। The following facts related to the topic are given below. आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरे एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको फिगर के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। यूज ऑफ beside. अक्सर लोग beside और besides में फर्क नहीं कर पाते। beside और besides, अगर कभी भी यहाँ यस जुड़ जाएगा तो उसका मतलब के अतिरिक्त, हो जाएगा, और अगर केवल beside लिखा हुआ है तो उसका मतलब के पास। beside के यूज को लेकर कभी भी कंफ्यूजन होता है। मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बाय एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, सपोज दैट एक वस्तु दूसरे वस्तु के पास है, तो ऐसी सिचुएशन में बिसाइड का, नेक्स्ट टू का या बाई का प्रयोग कर सकते हैं। माई फादर केम and sat beside me. हम चाहे तो यहाँ पर बाई भी कह सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ नेक्स्ट टू भी कह सकते हैं। ये तीनों यूज एक जैसे होते हैं, नियर थोड़ा डिफरेंट होता है। दूसरा एग्जाम्पल, they sat beside the table. आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको नियर का यूज बताते हैं। यूज ऑफ नियर। नियर, in the vicinity of, जब कभी पड़ोस का कुछ भी दिखाना होता है वहां पर नियर का प्रयोग करें। It shows not too far. कोई भी चीज जब किसी दूसरे की चीज के या कोई भी वस्तु जब किसी दूसरे वस्तु से ज़्यादा दूर नहीं होती तब हम इसका प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर, इट शोज एक्चुअल प्लेस। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताते हैं। एज माई house is the gate number 7. Another, there
is a park near our house. थोड़ा सा अंतर बताते हैं आपको, बाई और नियर में फर्क क्या है। कभी हम बाई और नियर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बाई यूज ऑफ बाई, यू विल सी यूज ऑफ बाई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां कहीं भी हम बाई लगा सकते हैं वहां बिसाइड लगा सकते हैं, वहां नेक्स्ट टू भी लगा सकते हैं। बाई इट शोज a close place. Yes, it shows a right beside. Again I am telling, wherever near can be applied, there beside can never be applied, but where beside can be applied, by can be applied and next to will be applied. by का एग्जाम्पल लेते हैं। My future house will be beside the sea. तो इस प्रकार मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताऊंगा। पहले ही मैंने बताया था, मेनली इट कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मैंने आपको 2 बताए हैं और लास्ट पार्ट जो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन, गुड बाय।